अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हमें डेफिनेशन का पता होगा तो इम्यून सिस्टम को पढ़ने में भी हमें इजी होगी। तो आज देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले आ जाती है इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की एक बॉडी की एबिलिटी होती है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है या अनवांटेड सब्सटेंस या बैक्टीरिया फंजाई, तो उससे हम बॉडी में लड़ती है उससे और हमारी बॉडी से ख़त्म करती है। इसमें जो है हेल्प करती है इम्यूनिटी में। कुछ जब भी या फिर हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, कोई ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स, उनके खिलाफ से लड़ती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है और उन्हें ख़त्म करती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ लोगों की इम्यूनिटी क्या होती है? स्ट्रांग होती है, वो सालों साल बीमार नहीं होते। कुछ की वीक होती है, वो हर दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है तो कुछ लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ बीमार नहीं होते। ये सब इम्यूनिटी पे डिपेंड होता है। नंबर 2 पे आ जाता है इम्यूनोलॉजी। ये क्या होती है? स्टडी होती है फंक्शनल एंड डिसऑर्डर्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शंस, हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में फंक्शंस की स्टडी करते हैं, डिजीज़ की, डिसऑर्डर की, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। नंबर 3 पे आ जाए मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या होते हैं? ये एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। फिर ये कहाँ पे बनते हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं। और ये क्या करते हैं? फिर ये मोनोसाइट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में और डेंड्राइट सेल्स में। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये लार्ज ईटर्स होते हैं जिनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसमें ये जो है कोई एंटीजन या फिर अनवांटेड सब्सटेंस या कोई बैक्टीरिया फंजाई हमारी बॉडी में आ जाता है तो उन्हें ये किल करते हैं, उन्हें खा जाते हैं और हमारी बॉडी से जो है ख़त्म कर देते हैं। और क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं और क्या करते हैं? ईट करते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को, फंजाई को, अदर पैथोजेंस को। और दूसरे ये जब भी हमारी बॉडी में आते हैं, और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं क्या करते हैं? एक टाइम में जो है 100 बैक्टीरिया को खा सकते हैं। ये मोनोसाइट जो कन्वर्ट होते हैं, पहले तो ये कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में, कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ डेंड्राइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में बनते हैं। फिर जब मैक्रोफेजेस में या डेंड्राइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये माइग्रेट करके टिश्यूज़ में आ जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है डेंड्राइट सेल्स। डेंड्राइट सेल्स को डेंड्राइट सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होता है? ये भी ये जो होते हैं फाउंड टिश्यूज़ में मिलते हैं हमें। और इनका जो ये भी जो है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। फेगोसाइटिस में जब भी कोई एंटीजन या कोई अनवांटेड सब्सटेंस या कोई फंजाई बैक्टीरिया बॉडी में जो है अंदर आ जाता है तो ये क्या करते हैं? उन्हें फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस करके उन्हें ख़त्म करते हैं, किल करते हैं या ईट कर जाता है। और इसका मेन एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है डेंड्राइट सेल्स का कि ये जब भी किसी बैक्टीरिया को खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि खाते हैं तो उनका कोई मॉलिक्यूल अपनी बॉडी पे लगा देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? जब हमारे इम्यून सिस्टम्स या हमारे टी सेल्स या बी सेल्स को क्या करते हैं? सिग्नल्स देते हैं, उन्हें बताते हैं कि इस टाइप का जो है एंटीजन हमारे बॉडी में घुस गया है, अब आप जो है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएं और इसे बॉडी से ख़त्म करें। इसीलिए इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या होता है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स को एनकेसीबी कहते हैं। ये भी एक वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स है। और इसका ये क्या होते हैं? इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जब भी कोई ख़राब सेल हो जाता है, कैंसर सेल्स या कोई ट्यूमर सेल्स या कोई भी एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं या किसी में जो वायरस की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो ये नेचुरल किलर्स क्या करते हैं? उन्हें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस या एंजाइम्स को रिलीज़ करके उन्हें ख़त्म करते हैं, या परफॉर्मन एक एंजाइम होता है वो रिलीज़ करके बॉडी से उन्हें ख़त्म कर देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना दे सकें। इनका काम होता है a type of immune cells that has a granule small particles with enzyme that can kill tumor cells or infected cells with a viruses. A natural killer cell is a type of a white blood cells. ईसोफिल्स में क्या होता है? ये भी एक टाइप है, वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। इसके में भी क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसमें ये क्या करते हैं? एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। जब भी कोई बंदा जब भी कोई इंसान को कोई अस्थमा हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है, तब ये एसोफिल्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में और उसके खिलाफ ये फाइट करते हैं, सेल बनाते हैं और उन्हें बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की और इसको क्या कहते हैं? ग्रेनोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स।
नंबर 7 पे आ जाता है बेसोफिल्स। ये भी एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की, और ये इनका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये भी जो है एलर्जिक, ये जो है पैरासाइट्स में ज़्यादा काम करते हैं, या प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में आ जाता है तो उनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उन्हें किल करते हैं। ये भी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, और ये जो है एलर्जिक्स में भी हेल्प करते हैं, पैथोजेंस को भी किल करते हैं। बेसोफिल्स जो रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स जो इम्प्रूव करते हैं हमारे ब्लड फ्लो को और प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉट्स को भी। नंबर 8 पे आ जाता है मस्ट सेल्स। ये भी एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की, और इसका मेन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये भी क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन में जो है हेल्प करते हैं। जब भी कोई बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ये भी एलर्जिक के लिए जो होते हैं काम करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उनसे फाइट करते हैं। कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन आ गया, हिपेरिन आ गया, साइटोक्सिन और ग्रोथ फैक्टर्स की में भी ये हेल्प करते हैं। A type of a white blood cells, mast cells play an important role in immune system responses to certain bacteria and parasite, and they play to control other type of immune responses. They contain chemicals such as histamine, heparin, cytokine and growth factors. नंबर 9 पे आ जाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनकी ये एबिलिटी होती है कि ये इनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरगिवन पार्टिकल्स को, जो भी हमारी बॉडी में इंटर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई एंटीजन। तो इनका मेन फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, उन्हें किल करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और अगेंस्ट काम करते हैं बैक्टीरिया एंड अदर फॉरगिवन पार्टिकल्स के खिलाफ ये काम करते हैं और उन्हें ख़त्म करते हैं, उन्हें ईट करके बॉडी से निकालते हैं बाहर। नंबर 10 पे आ जाता है एंटीजन। ये एंटीजन होता है, एक सब्सटेंस होता है, ये भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम में हेल्प नहीं करता, पर ये क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब हमारी बॉडी में इंटर होता है तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूर कर देता है कि वो एंटीबॉडीज़ इनके खिलाफ बनाए। एंटीजन क्या होता है, एक वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या कोई भी इन्वायरमेंट का फैक्टर्स होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूर कर देता है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़, अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। एंटीबॉडीज डज नॉट रिकोगनाइज द सब्सटेंस एंड इट इज़ ट्राइंग टू फाइट ऑफ, और इससे क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ इनसे फाइट करके इन्हें बॉडी से ख़त्म करते हैं, निकालते हैं, या फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके इन्हें बॉडी से ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। ये एंटीजन में भी सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट का कोई फैक्टर हो सकता है, या कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, या बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकते हैं। लेम्फोसाइट्स क्या होता है, नंबर 11 लेम्फोसाइट। लेम्फोसाइट्स जो है ये भी एक WBCs का टाइप है, वाइट ब्लड सेल्स का, या लेम्फोसाइट का टाइप है। ये क्या करता है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में, हेल्प करता है बॉडी को, फाइट करता है डिजीज़ से, इन्फेक्शन से। और लेम्फोसाइट्स जो होते हैं ये बनते हैं बोन मैरो में, और ये फिर माइग्रेट करते हैं, फिर ये पहुंच जाते हैं ब्लड या ब्लड स्ट्रीम्स में, या फिर लैम्फिक टिश्यू में ये पाए जाते हैं। इनका इसके दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें एक आ जाता है बी लेम्फोसाइट्स या बी सेल्स, दूसरा है टी लेम्फोसाइट या टी सेल्स। बी लेम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्यों बनाते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन या कोई फॉरगिवन सब्सटेंस आ जाता है तो ये उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उन्हें ख़त्म करता है, वायरस को किल करके बैक्टीरिया को ख़त्म करता है बाय मेडिंग एंटीबॉडीज़। और टी लेम्फोसाइट या टी सेल्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, या फिर कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स, या फिर कोई वायरसेस से जो है ख़राब हुए सेल्स होते हैं ना, तो ये टी लेम्फोसाइट्स उनको ख़त्म करते हैं, उन्हें खा जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करके उन्हें बॉडी से ख़त्म कर देते हैं। और ये जो लेम्फोसाइट्स हैं ये जो है आल्सो जो है इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को। शुक्रिया, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।